हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। कल हमने बात की थी नंबर सिस्टम की। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने का आंसर पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने का आंसर पढ़ा, जिसमें बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी। नंबर्स पढ़े, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि पावर्स वाले डिजिट्स में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट पढ़ा। आपके एग्ज़ाम में यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। हमको देखो एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि हमको उसका वो बनना, विद्वान बनना है। हम जितना एग्ज़ाम में आएगा मैं उतना ही पढ़ाऊँगा, उससे एक्स्ट्रा एक भी टॉपिक हम नहीं जाएंगे। पूरा एनालिसिस करके आता हूँ, ठीक है। और उसी बेस पे आज हमने क्या लाया है, क्वेश्चन लाया है, ठीक है। चलो तो आज हम देखते हैं क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन है आपका, सब लोग नोट डाउन कर लो। ये 2 संख्याओं का योगफल 11 है। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि 2 संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है, और उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनके घनों का योगफल बताओ। तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको हम करेंगे कैसे, देख लो। इसका जो है सॉल्यूशन, 2 संख्या दी हुई है, तो माना दोनों संख्या इक्वल टू x एंड y। अब कह रहा है देखो, संख्या के योगफल 11 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 11। कह रहा है उनके वर्गों का योगफल कितना है, 65 है। यहाँ पे कह रहा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 65। ये इतनी बात कर रहा है। अब देखो, अगर हम ये x प्लस वाई उठाना है, हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है। यहीं पे समझना टेक्निक पॉइंट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, x² प्लस y² प्लस 2xy, ये होता है। अब यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, पुट कर दो 11। क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर इक्वल x² प्लस y² की वैल्यू कितनी दी हुई है, 65 प्लस 2xy, ये इतना आ जाएगा, 2xy इतना आएगा। अब मुझे ये बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, यही होता है। और ये 65 इधर किस में है, प्लस में, इधर जाएगा किस में आ जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 2xy, इतना आ जाएगा, इतना आएगा हमारा। अब ये बताओ, यहाँ से हम देखते हैं, इसको सेपरेट करो कितना आ जाएगा, मुझे बताओ। 2xy इज इक्वल टू, इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो 11 से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ से बचेगा 1, और 1 से फिर ये 11 होगा, ये जाएगा 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 56 आ गया। कितना आ गया, 56। अब देखो ये 2 से ये 2 को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, xy की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, xy की। अब देखो xy की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 × 4, 2 × 8 = 6, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, xy की। ध्यान से देखना, ये हमारा आ गया है xy की वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है, उनके घनों का योगफल है, देखना। तो घन क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला बताओ। x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला तो x³ प्लस वाई क्यूब, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यही होता है। ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा। अब देखो x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, देखो यहाँ से 11, ये हो गया 11 का क्यूब। x प्लस वाई क्यूब ये हमें फाइंड ही करना है, प्लस वाई क्यूब प्लस, ठीक है ना, 3xy, 3 × 28, ये आ गया। और 11 x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 11। यहाँ तक कितनी बात समझ में आ गई है, आई होप आ गई होगी।
अब बता 11 का ये कितना होता है, क्यूब कितना होता है, 11 11 जो 121 और 121 11 जो कितना हो जाएगा बताओ, 1331, यही आएगा, यही आएगा। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी, और जब यहाँ से ये वाली है इसको प्लस इंटू करा तो कितना 33 इंटू 28 इतना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1331, और जो इधर देखो ये कितना है टोटल प्लस में है, इधर नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इसका इंटू करा के इधर सेपरेट करा देना है, इंटू इसका कराओ कितना आ जाएगा मुझे बताओ, इंटू कराओ 8 3 जा 24 कैरी, 2 8 3 जा 24 टू 26 ये आ जाएगा, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 आ जाएगा, 4 6 6 12 और 6 2 8 1 9 कितना आ जाएगा 924। अब इसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, यहाँ सेपरेट कर लो, ये कितना है 11, 11 से जब हमारा 4 जाएगा कितना हो जाएगा 7, यहाँ से 2 से 2 0, यहाँ फिर बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 13, 13 से 9 जाएगा कितना आ जाएगा मुझे बताओ 4, कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई क्यूब की उनके घनों का योगफल कितना आ जाएगा 407, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। पूछ रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है, उनके वर्गों का योगफल कितना है 65 है, तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। तो हमने दो संख्याएं क्या माना एक्स प्लस वाई मान लिया, दो संख्याएं हमने एक्स प्लस वाई माना, उसके बाद हमने एक्स प्लस वाई स्क्वायर उनके वर्गों का योगफल 65 दिया, तो हमने देखा सोचा कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो मैंने एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी 11 स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी 65, टू एक्स वाई से हमको एक्स वाई की वैल्यू आ गई है यहाँ पे ये। अब एक्स वाई की वैल्यू आ गई, अब पूछा उनके घनों का योगफल, तो मैंने एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लगाया, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई होता है, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखा हमने, और ये यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रखा, यहाँ एक्स प्लस वाई वैल्यू सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया कितना 407, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है ना, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं होते, बस थोड़ा सा समझना है आपको और प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसे कि दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस सेट ले लिया होगा तो आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आपको अब सॉल्व करने हैं इसके। अब देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है। लो क्वेश्चन आ गया डिविजिबिलिटी रूल से, निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 से विभाज्य। देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या दिया है इसमें 149, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका 576, सी ऑप्शन है 355, डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन कुछ भी ले लो 7, 8, 5, 9, 0 ये हो जाएगा यहाँ पे। हाँ देखो, अब ये ऑप्शन है आपके, इसमें हम और डिजिट बढ़ा लेते हैं अपने से, 8 2 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 2 1 हो जाएगा, ये ऑप्शन है हमारे। अब ये कह रहा है कि जो ये डिजिट्स हैं 4 ऑप्शन में से ये कौन कौन सी 2 और 2 से 5 से और 10 से डिविजिबल है। अब बताओ, मैंने कल आपको पढ़ाया 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 5 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। अब ये जहाँ पे तीनों अप्लाई करेगा वही हमारा नंबर हो जाएगा। क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, नहीं होगा। क्या इसकी 0 2 4 6 8 है, नहीं होगा। इसकी है, नहीं होगा। ये तो हमको पहले ही मिल गया है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि अगर कोई भी डिजिट ले लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड इसी का बना लो, मैं कहूँ कि जो होगा 6 3, हाँ 6 3 और 10, नहीं 6 3 ही रखो, 6 3 ही रखो। 6 3 से कौन सी संख्या डिविजिबल, अब देखो यहाँ ये 6 3 आ गया, तो हमको यहाँ बड़ी वाली, इसके अंदर 2 × 3 आएगा। 3 तो हमारा ऑटोमेटिक, जो 6 से होगा वो 3 से होगा। हमको 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना हूँ। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 6 8 9 2 3, ठीक है ना। ये हो गया है। अब मैं भी दे रहा हूँ, देखना ऑप्शन देखना सही से। ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये देखो, ये हमारी 4 डिजिट है। हम बात करें 6 और 3 की कौन डिविजुअल है। मैं बोला 6 में जो 2 से डिविजुअल होगा और 3 से डिविजुअल होगा और 6 से भी होगा। अब हम पहले इसमें 2 की डिविजुअलिटी चेक करते हैं। 2 की डिविजुअलिटी से एक क्रॉस हो गया, 2 की डिविजुअलिटी से एक क्रॉस हो गया। अब ये 2 की दोनों डिविजुअलिटी से आ रहा है, 2 ऑप्शन हमको चूज हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, हमको दोनों डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। पता चला एक चेक करके ऑप्शन क्रॉस कर दिया। और हमेशा ये क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं, ऑप्शन से। ऑप्शन में देखे डिविजिबिलिटी रूल लगाया, क्रॉस कर दिया, डिवीजन नहीं करने लगेंगे। पता चला कि तुम 6 के लेके बैठ गए, 6 का डिवीजन कर रहे हो, उसके बाद 3 का डिवीजन करने लगे टोटल। तो आपको डिवीजन नहीं करना है, आपको क्या करना है कि डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, वो भी विथ ऑप्शन, ठीक है ना। ये हमारे दोनों हो गए। अब हमको किससे चेक करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। इन दोनों में अब नहीं चेक करना है 3 का। अब 3 का क्या होता है, मैंने कल बताया था 3 का डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो 4 3 7 7 2 9 9 3 9 3 9 3 12 12 2 14, कितना आ गया 14। क्या ये 14 जो है 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, 4 2 6 6 12 12 3 12 और 12 3 15 3 18 18 4 18 4 हमारा आ जाएगा 22 22 24 24। क्या ये है 3 8 से 24। तो हम क्या कहेंगे, हमारा विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई है कि नहीं आई है। हाँ, ऐसे डिविजिबिलिटी रूल के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम एक क्वेश्चंस की बात कर लें तो डिविजिबिलिटी रूल में, आओ आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे लास्ट में। डिविजिबिलिटी रूल में मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस से बनते हैं, सभी बच्चे देख लो। 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, 9 का, 11 का। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको कंपलसरी आने ही चाहिए। ये इतना तो रिवीजन करना है आपको, ठीक है ना, इतना रिवीजन करना है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि जब, लिखते हैं, जब 1062 1134 एंड और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या, को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए, x से विभाजित
किया जाए, विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब हम किसी डिजिट से बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेषफल हमारा क्या होता है, y मिलता है। तो हमको x माइनस वाई की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। अब देखो हमारी ये डिजिट 3 डिजिट है, 3 डिजिट लिख लो सॉल्यूशन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है LCM HCF का, अब आ गया है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। 1062 1134 एंड 1182। अब देखो कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये HCF का, इन तीनों का HCF जो आएगा 24 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, जब हम आपको LCM HCF पढ़ाएंगे तो कैसे HCF निकाला जाता है, कैसे LCM निकाला जाता है बताएंगे। अब ये क्वेश्चंस आ गया है तो हम बता दे रहे हैं। अब देखो इन तीनों को, अब ये क्वेश्चंस कह रहा है तो प्रत्येक मामले में शेषफल क्या आता है, y। तो जो इसका शेषफल आएगा वही होगा y, हमारी y की वैल्यू। यहाँ हम डिवीजन देते हैं तुरंत। ये कितना है 11062। ये देखो कितनी टाइम जाएगा मुझे बता दो। 2 5 या 10, 5 टाइम चला जाएगा क्या, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम चलेगा। 4 टाइम जाएगा तो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जेड 1 9 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा 1 2, फिर 4 टाइम जाएगा तो यहाँ 96 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 से कितना जाएगा क्रॉस हो जाएगा। इसके शेषफल कितना आ गया 6। x की वैल्यू कितनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो मैं कह सकता हूँ HCF जो बड़ी से बड़ी संख्या वो x है। ये क्या है आपके शेषफल जो आया वो y है, क्या है y है। तो हमें x माइनस वाई फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कितना है 24 माइनस y की वैल्यू कितनी है 6। इसकी हम बात करें तो कितना आ जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का एक क्वेश्चन भी था, लेकिन HCF में ये ज़्यादा आता है। LCM HCF में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने बता दिया है आपको। जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा इसी के चलेगा तब अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। आओ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 को 10 से विभाजित किया जाता है, को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त करें। तो प्राप्त करें, ये है इसका ऑप्शन, इसमें देख लो। ए हो जाएगा 9, बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा 3 और डी आपका हो जाएगा, डी का हो जाएगा 8। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब इसको बताओ, इसमें देखो क्या करना है हमको, 10 का डिविजिबिलिटी रूल से करना है। अब इसमें तो हमको पहले तुम बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसका जो है यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो हम चेक करते हैं, 5 2 जा 10, 0 हो गया, और 10 3 जा 30, क्या 30। अब देखो यूनिट डिजिट जो आ गई ये 30 आई। यूनिट डिजिट जो 30 है, क्या ये 10 से डिविजिबल है, हाँ
तो इसका क्या हो जाएगा 0। बात समझ आई। देखो इजी है, यूनिट डिजिट निकालोगे 5 2 10 3 30, 30 10 से डिविजिबल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा और क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात समझ में आ गई है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए आपको। अब ये नहीं कि रफ वन उठा के एकदम से लग जाना है लगाने क्वेश्चंस को, सभी को एक एक को डिवीजन करो, पहले से तीनों का इंटू कराओ, इसका इंटू करा के इसका इंटू कराने के बाद 10 का डिवीजन करो, फिर जो आए उसका रिमाइंडर लिखो। तो ये सब नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, यूनिट डिजिट लगाना है, ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 83 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। देखते हैं कौन सी संख्या 7 की पावर 81 इंटू 7 की पावर 82 इंटू 7 की पावर 83 को विभाजित कर देखिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। आपने ये बताओ, एक पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा एक्सपोनेंट्स में घातीय समीकरण जो होते हैं। तो इसमें बताओ मुझे, ये जो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन डिजिट्स कॉमन है इसमें 7 की पावर 81, ये कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 7 की पावर 1, यहाँ से आ जाएगा 7 की पावर सॉरी यहाँ से आएगा 7 की पावर 0, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 7 की पावर 2, इतना आएगा, इतना आपका आ जाएगा। अब ये 7 की पावर 81 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 7, ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ 40, यही होगा। देखो अब यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। अब मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से इसको हम टोटल डिवीजन करेंगे तो कितने, ये 4 से हो जाएगा ना, ये इसको हटा दो, यहाँ से 7 की इंटू 57। अब लास्ट डिजिट हमको देखना है, डिविजिबल हमको चेक करना है, ठीक है ना, कौन विभाजित कर देगा ये बात है। तो हमको डिविजिबल चेक करना है। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्या, इसका ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया है। इसका जो ऑप्शन था 399, सॉरी लिख लो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए 399, बी ऑप्शन इसका क्या है 389, 387, 389, सी है 387 और डी है आपका, इसका डी ऑप्शन है कितना 397, डी क्या है 397, ये ऑप्शन है। हमें ऑप्शन से ही जाना है। अब देखो हमको इसी ऑप्शन में ये डिजिट लाना है। अब ये तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39। अब देखो क्या ये ऑप्शन में है, ये हमारा क्या मिल गया ए ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, देन विल बी करेक्ट आंसर। इतनी बात समझ में आ गई है, ये आ गई होगी आपको। डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, एक्सपोनेंट से सॉल्व करना है, कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई कॉमन लेते लेते कराते जाए। यहाँ पे हम देखें मल्टीप्लाई करें 399 आ रहा है हमारे, ये विल बी फर्स्ट ऑप्शन हो गया है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है डिविजिबिलिटी रूल का आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित होगी। 7 और 11 दोनों से विभाजित है। ये ऑप्शन दिया है 16 3 2 4, बी ऑप्शन है आपका 12 to 35, सी ऑप्शन है आपका 16 to 57, डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है 16 4 to 5। अब देखो कह रहा है 7 से भी हो और 11 से हो। तो कल मैंने आपको 11 और 7 का रूल पढ़ाया था। 11 का क्या होता है, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस चेक करना। तो 1 3 4, 1 3 4, 4 4 8, ये कितना आ जाएगा 1, 6 2 8 कट जा रहा है,
ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 3 7 7 3 10 6 5 11, ये कट हो गया, क्रॉस हो गया। ये बताओ 1 2 3 3 5 8 3 2 5, ये भी क्रॉस हो गया। 1 4 5 5 5 10 6 2 8, ये भी क्रॉस हो गया। हमारा तो 11 सी पे गया, देन विल बी करेक्ट आंसर ए नंबर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 16 3 2 4, ये हमारा जो 7 और 11 दोनों से विभाजित होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कल मैंने दोनों का रूल आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 327 प्लस स्क्वायर रूट 73 प्लस स्क्वायर रूट 64, ये हमारा इसकी वैल्यू बताना का मान, इसके हमें वैल्यू बताना। अब देखो ये 64, यहाँ से क्वेश्चन से देखो, यहाँ इसके क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इस 8 को इसमें प्लस करो तो ये और ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 81। इसका जो है रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9। अब इस 9 को इसमें ऐड करो, इस 9 को इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से 16 हो जाएगा और यहाँ से 36 बना। अब इसका जो रूट करोगे तुम तो क्या आएगा 6, इसमें 6 में ऐड करो तो 9 आ जाएगा, और 9 का रूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई। पहले 64 है, इसको स्क्वायर रूट निकाला, 8 को इसमें ऐड किया 73 में तो ये आ जाएगा हमारा 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 का हमने इसमें 27 में ऐड किया, आया 36 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया 6 का 3 में ऐड किया, आया 9 का स्क्वायर रूट निकाला, आ गया 3। इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। इतनी बात, ऐसे क्वेश्चन आ गए होंगे, बहुत ईजी होते हैं। लास्ट से करना है हमको, हमेशा लास्ट डिजिट से करना है, एक एक को करते चले आना है, हमारा वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। इजी होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजी होते हैं। अब आओ देखते हैं 8th नंबर। आओ देखते हैं हम 8th नंबर। 8th नंबर क्या कह रहा है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का, 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें। वर्गमूल का ज्ञात करें, ठीक है ना। गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें, और फिर परिणाम के वर्गमूल को, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, देखो कह रहा है 256 वर्गमूल और 16 के वर्गमूल। 256 किसका होता है मुझे बताओ। आप सभी लोगों को 1 to 30 स्क्वायर ठीक है ना, एंड स्क्वायर रूट और 1 to 20 क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपको लर्न होने चाहिए, ये आपको लर्न होने चाहिए किसी भी कंडीशन। अगर आपको इस पर कमांड बनानी है तो ये आपको लर्न रहेंगे, तभी आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो चल के वही अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे। ये किसका होता है मुझे बताओ, 16 का होता है। किसका होता है 16 का। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 16, इसका क्या आ जाएगा 4। कह रहा है गुणनफल, तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा 64। अब कह रहा है इसका भी वर्गमूल निकालना है तुमको, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर होगा 8। बात समझ में आई, बहुत इजी मैथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दो संख्याओं का योग 77 है। 9th क्वेश्चन देख रहे हैं, दो संख्याओं का
योग, दो संख्याओं का योग 77 है, 77 तथा उनका अनुपात 6:5 है, तथा उनका जो रेशियो है, उनका अनुपात 6:5 है। उनका रेशियो कितना है? 6:5 है। उनका अंतर कितना है? तो उनका डिफरेंस बताना है, अंतर। ये देखो ऑप्शन सभी को हम दे रहे हैं 4, 6, 7, 5। ये ऑप्शन 4, B, 6, C, 7, D। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसका रेशियो में हम चलते हैं, यहाँ आते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 77 है। हमारे डिजिट्स क्या है? जो हमारा रेशियो है 6:5 है, तो एक डिजिट हमारी किस में होगी? 6x, दूसरी क्या हो जाएगी? 5x। अब कह रहा है इनका योग कितना है? 77 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11x = 77। कितना आ गई x की वैल्यू? 7। अब देखो पहले डिजिट्स हमारे यहाँ से है, फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 6x, तो फर्स्ट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? 6 × 7 कितना आ जाएगा? 42। सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 5 × 7 कितना आ जाएगा? 35। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो उनका अंतर बताइए। तो 42 से 35 जो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आंसर है। देन विल बी करेक्ट आंसर नंबर C। बात समझ आ गई? ये आपका 9 क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, रेशियो में जाना है। रेशियो कितना है? 6:5 का है। 6:5 को हमने x में लेके नंबर्स डिजिट बनाया। 6x एक नंबर हम सपोज किए, एक 6x है और एक 5x है। इन दोनों का सम दिया है, कितना दिया है? 77 दिया है। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर हमने फाइंड किया, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, आ गया हमारा आंसर आ गया कितना? 7। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें 517x 3 to 4 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। जैसे ये संख्या जो है संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। अब देखो ये हमारे डिजिट्स है, इसको हमेशा इस डिजिट से जाना है। ठीक है। इसका ऑप्शन देख लो, ए दिया है 0, बी दिया है ऑप्शन इसका 1, सी दिया है इसका ऑप्शन 2, डी ऑप्शन इसका दिया है 3। अब देखो ये जो है इसका ऑप्शन डी दिया है कितना? 3। अब इसको हमको जाना है किससे? देखो इसको हमको विभाज्य करना है 12 से। 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 × 3। कल मैंने नहीं बताया था, इसलिए आज देख लो। 4 × 3 जो डिजिट्स 4 से और 3 से डिविजिबल होगी और डिजिट्स हमारी 12 से डिविजिबल होगी। अब देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। इसमें हम जो ये हमारी डिजिट्स है इसमें हम 4 की डिविजिबिलिटी, मैं बोला था 4 की लास्ट 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल रहेगा। अब देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 24, 4 से करते हैं, टोटल क्रॉस हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये तो हम यहाँ एक कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। अब हमको 3 से चेक करना है। 3 का क्या है? नंबर ऑफ सम डिजिट्स। तो 5 और 6, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 13, 13 3 हो जाएगा 16, 16 to 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 18, 18 4 और 22। ये देखो कितना आ गया? 22 + 6। अब मुझे ये बताओ 4 से डिविजिबल है, अब 3 से डिविजिबल के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से इसको इस सम क्या होना चाहिए? अब ये बताओ 23, क्या इसकी वैल्यू अगर हम 2 रख दे रहे हैं, कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा? 24, और 24 होगा तो क्या 3 से हो जाएगा डिविजिबल? यस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है?
x की वैल्यू वहाँ निकल के आ गई है 2, देन विल बी करेक्ट आंसर नंबर सी। देखो 5 और 7 x 3 to 4 हमारे डिजिट्स है, 12 से इसको डिविजिबल बताया है, तो 12 का डिविजिबिलिटी 12 होता है, जो 4 और 3 से डिविजिबल होता है वही हमारा 12 से होता है। 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट, हमने चेक किया 4 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है नंबर ऑफ सम डिजिट्स, तो हमने देखा यहाँ नंबर ऑफ सम डिजिट्स करने में 22 प्लस x आ रहा है। अब हमको माइंड से सोचना है कि 22 में हम क्या ऐड कर दें कि जो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। 22 में हमने 1 ऐड किया तो 23 आया, जो डिविजिबल नहीं होगा। फिर हमने 2 ऐड किया 24 आया, जो 3 ऐड से 24 होता है, मतलब 3 से क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो हमारा ये आंसर है। हमने आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, कल फिर से हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कल हमारे 10 क्वेश्चन मैथ्स के इसी के रहेंगे, नंबर सिस्टम के। बाकी नेक्स्ट हमारा LCM HCF चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, और पढ़ाई करते रहो। मैथ्स देता बहुत इजी मैथ्स पूछी जाती है, कैलकुलेशन रहता है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेट ले लिया होगा, जिसने नहीं लिया है वो प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द ले लो। टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो टाइम को देखते हुए अपने टाइम को यूँ ही बर्बाद मत करो। टाइम बहुत कीमती होता है, और ये टाइम जो है अच्छों को झुका देता है। अभी आपका टाइम है, अगर आप भी पढ़ोगे नहीं तो आपको भी ये झुकाने में सामर्थ्य रहेगा, ठीक है ना। तो अच्छे को हंसाओ मत, पढ़ो और दिल से पढ़ो, माइंड से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, दिखावटी मत पढ़ना। कमरे में बंद हो जाओ और पढ़ते रहो, है ना। मैथ्स इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, ना इतना हार्ड लेवल पूछा जाता है। एक बेसिक मैथ आता है जो आप लोगों ने किसी सब क्लास 8 में पढ़ चुका है। क्लास 8 की मैथ आती है, उसको रिवीजन कर लो, बुक ले लो प्रैक्टिस सेट की, और उसमें से क्वेश्चन जितने भी टॉपिक आज मैंने बताए हैं उसके आप सभी को, जितने भी टॉपिक आज मैंने बताया उसके 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। तब जाके आपकी मैथ्स में कमांड बनेगी, तब वहाँ जाके आप टाइम कवर कर पाओगे, ठीक है ना। धन्यवाद।